बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आज डेट है 5 जनवरी 2021 और विंटर हॉलीडेज़ के बाद ये हमारा सेकंड लेक्चर है। आपकी जो उर्दू अलिफ की बुक है चंपा, उसका पेज नंबर 132 आप ओपन करेंगे। वहाँ पर देखें लफ्ज़ की किस्में हैं। लफ्ज़ किसे कहते हैं? हरूफ का मजमुआ लफ्ज़ कहलाता है। यानी जो हरूफ तहज्जी होता है, अलिफ बे पे ते टे, हरूफ को जब हम मिलाते हैं तो लफ्ज़ बनता है। अब लफ्ज़ की कितनी किस्में होती हैं? लफ्ज़ की भी 2 किस्में होती हैं, एक कलमा, एक मोहमिल। कलमा वो लफ्ज़ होता है जो बामानी होता है, जिसका कोई मीनिंग होता है, कोई मतलब होता है। जबकि मोहमिल वो लफ्ज़ होता है जो मीनिंगलेस होता है, जिसका कोई मानी नहीं होता। अब इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखें कलमे की। कलमा वो अल्फाज जिनका मतलब सुनने वाले की समझ में आ सके, कलमा कहलाते हैं। यानी जो मीनिंगफुल हो, जो बामानी हो, जिनका कोई मतलब हो। मसलन रोटी, हैदराबाद, का देखें हर्फ है, का, खेलना वगैरह। हर्फ क्या होते हैं? जो दो इस्म, दो फ़ेल को या फ़ेल और इस्म को मिलाने का काम करते हैं। हैदराबाद शहर का नाम है। अब देखें सेकंड डेफिनेशन है मोहमिल। मोहमिल कौन से अल्फाज होते हैं? वो अल्फाज जिनके कोई मानी ना हो, मोहमिल कहलाते हैं। जैसे पानी वानी, दाना दुनका, कूड़ा क्रिकेट, रोटी वोटी। अब इसमें वानी, दुनका, क्रिकेट, वोटी, ये तमाम अल्फाज मोहमिल हैं। ये देखें जैसे आगे बताया गया है, पानी वानी, दाना दुनका, कूड़ा क्रिकेट, रोटी वोटी में ख़त कशीदा अल्फाज मोहमिल हैं। ख़त कशीदा यानी जिनके नीचे लाइन लगी है, लकीर है, उन्हें हम कहते हैं ख़त कशीदा अल्फाज। आपने ये इसी पेज पर से, पेज नंबर 132 से आपने इसको लर्न करना है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी बुक पर ऑलरेडी मौजूद है। इसके बाद देखें उर्दू बी का एक ख़त हम पहले कर चुके हैं। आज हम ख़त नंबर 2 याद करेंगे। जब आपकी नोटबुक्स आपके पास आ जाएंगी तो अगेन मैं आपको डायरी दूंगी, उस वक्त आप इसे लिख लीजिएगा। ख़त नंबर 2 है एडिटर के नाम ख़त अपने नाम रिसाला जारी कराने के लिए। सबसे ऊपर पैटर्न बुक में हम ठीक करेंगे। आपके पास बुक नहीं है तो आप यहीं से याद करेंगे। कमरा इम्तिहान, शहर अलिफ बेजीम, 5 जनवरी 2021। एडिटर साहब, माहनामा तालीम व तरबियत लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं तालीम व तरबियत का मुस्तकिल कारी हूँ। कारी कहते हैं पढ़ने वाले को, जो पढ़ रहा हो उसे कहते हैं कारी। मुझे ये रिसाला बहुत पसंद है। मैं हर माह बुक स्टॉल से रिसाला ख़रीदता हूँ। हर माह, हर महीने, माह महीने, और अच्छे अच्छे मज़ामीन और प्यारी प्यारी नज़में पढ़ता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बुक स्टॉल पर जाता हूँ तो रिसाले ख़त्म हो चुके होते हैं और मैं इससे महरूम रह जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे हर माह यानी हर महीने रिसाला डाक से मिल जाया करे। मेहरबानी करके मुझे तालीम व तरबियत का सालाना ख़रीदार बना लें। मेहरबानी करके मुझे तालीम व तरबियत का सालाना ख़रीदार बना लें और अगला शुमारा मेरे नाम बज़रिया VPP भेज दें। मैं सालाना चंदा अदा करके वसूल कर लूँगा। सालाना चंदा यानी जो उसकी सालाना फ़ीस होगी वो वसूल कर लूँगा। नियाज़मंद हमज़ा छोटिए बड़िए। देखें जब मैंने आपको ख़त नंबर 1 करवाया था तब भी मैंने आपको ख़त की डेफिनेशन भी बताई थी और ख़त कहते किसे हैं, ख़त लिखने वाले को क्या कहा जाता है वो भी बताया था। मैं दोबारा रिवाइज़ कर देती हूँ कि लिख कर दूसरों तक अपना पैगाम पहुँचाना ख़त कहलाता है। जब इंटरनेट वगैरह की सहूलियात नहीं होती थी, फ़ोन कॉल्स की सहूलत नहीं होती थी, उस वक्त लोग ख़तों किताबत के ज़रिए ही एक दूसरे से रब्ता करते थे और खैर खैरियत दरियाफ़्त करते थे। ख़त को मकतूब कहते हैं। ख़त लिखने वाले को कातिब और जिसे ख़त लिखा जाता है उसे मकतूब इलैह कहते हैं। और जब ख़त लिखा जाता है तो कोशिश करनी चाहिए कि ख़त आसान हो और आम फहम अल्फाज में हो, उसमें ज़्यादा मुश्किल अल्फाज ना हो। ख़त
کوشش کرنی چاہیے کہ مختصر ہو، فالتو باتیں نہ ہوں اس میں، اور خط میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو دکھ ہو، کسی کو تکلیف ہو۔ دوسرے، خط لکھتے وقت جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے مقام، مرتبے اور رشتے وغیرہ کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو سیکنڈ خط کروایا ہی ہے، اب آپ نے یہ خط بھی لرن کر لینا ہے، جب نوٹ بک آئے گی پھر ہم اسے لکھ لیں گے۔ اب آپ اپنی ڈائری نوٹ کر لیں۔ اللہ حافظ۔